नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 से काफ़ी सारी नौकरियां 2025 से 26 तक में निकाली जा चुकी हैं। ऐसी ही एक नई भर्ती आई है यू पेट 2025 से। तो जिन बच्चों ने भी पेट 2025 दिया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म का नोटिफिकेशन 17 अप्रैल को आया था। यह हवलदार की भर्ती है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने जा रही हूँ। जो भी अब जिन्होंने पेट 2025 दिया था वो तो इस फॉर्म को फिल कर ही लेंगे, लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश पेट 2025 नहीं भी दिया था तो वो पेट 2026 का ज़रूर दे दें, क्योंकि जून में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और आप सभी को पता है कि अभी 2026 में भी काफ़ी सी वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी में इलेक्शन होने वाला है। और जो भी वैकेंसी अभी तक पेंडिंग पर पड़ी थी या जिनको नहीं अभी तक दिया गया, वो सारी वैकेंसी 2026 से 27 तक में दी जाएंगी। तो फटाफट से अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और चलिए मैं फटाफट से आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में और इस भर्ती में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, मैं उसके बारे में फटाफट से आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों देखिए, हमारे सामने ये हवलदार शिक्षक मुख्य परीक्षा जो भर्ती है वो हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो आपका विज्ञापन मतलब आपकी जो नोटिफिकेशन है वो 17 अप्रैल को आ गया था। यहाँ पर देखिए 17 अप्रैल को अपना नोटिफिकेशन आपका आया था। और आपका यहाँ पे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका 19 जून से। और आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 9 जुलाई है। और 16 तारीख तक आप अपना फॉर्म की फ़ीस जमा कर सकते हैं या इसमें संशोधन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 209 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो 209 टोटल पद रहने वाले हैं। आपकी यूपी की वैकेंसी है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें जिन्होंने पेट 2025 का पेपर दिया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ये परीक्षा आपकी जो पेट 2025 है, जो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं और जिनके पास केवल केवल आपको इसमें एक नंबर चाहिए। अगर आपके पास पेट में एक भी नंबर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका फॉर्म फिल होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में एक मेन फॉर्म भराया जाएगा। एक आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो फॉर्म फिलिंग का मोड है जो वो ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन यहाँ पर आपका पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करके आपके ईमेल या आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप फिल कर देंगे और आपका फॉर्म जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपका लॉगिन जब आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पहले से ही आपका ये डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक परिस्थिति, संपर्क, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी आपका विवरण जो आपने पेट 2025 के फॉर्म में फिल किया है वो सब आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप येस और नो पर क्लिक करके एंटर करके येस और नो पर क्लिक करके आप फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप फॉर्म जब भरेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोटो और साइन भी दिखाई पड़ेगा। फ़ोटो और साइन आपका वही होगा जो आपने पेट 2025 के फॉर्म में फिल किया है। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको फिर से कोई फ़ोटो या साइन नहीं लगाना पड़ेगा। वो आपका वैसा ही होगा और उसमें कोई संशोधन और परिवर्तन भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म में कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपकी श्रेणी दी गई है, यहाँ पर आपका शुल्क दिया गया है। यहाँ पर जो भी जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी सभी वर्ग के लोग हैं उन सभी के लिए 25 रुपये फ़ीस अभी दी गई है। 25 रुपये में आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात ये है कि बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं मगर अपना प्रिंट आउट नहीं लेते हैं। तो ध्यान करके अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं फॉर्म फिल कर लेते हैं मगर वो फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर अपना प्रिंट आउट नहीं निकलवाते। उन्हें लगता है प्रिंट आउट का कोई काम नहीं होगा। मगर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको वहाँ बुलाया जाता है या आपकी डीवी होती है तो फिर आपका फॉर्म का काम वहाँ पर लगता है। फॉर्म आपसे मांगा जाता है तो आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। ध्यान करके आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें। आगे आपका आवेदन पत्र में संशोधन है। संशोधन आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो आपकी संशोधन की डेट दी गई है उसमें ही आप संशोधन कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बात आपको और बता देती हूँ, जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो भी मतलब ओबीसी आरक्षण वर्ग से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र में उनका जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के यहाँ का होना चाहिए। उनके पिता के यहाँ का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और आगे यहाँ पर आपका पदों का विवरण दिया गया है। इसमें विभाग का नाम क्या है, इसमें आपका लेवल कौन सा है, यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी, एसटी सबके लिए कितने पद हैं वो यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर टोटल विवरण दिया गया है। और वो आप अगर आपने यहाँ पर देखिए अर्हता मतलब आपको योग्यता क्या रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने इंटर किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। और
यहाँ पे एज आपकी क्या रहने वाली है, एज आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक आपकी एज रहने वाली है। तो इस आयु वर्ग के बीच के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। यहाँ पर कुछ मापदंड दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ मापदंड दिए गए हैं, जैसे देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई आपके जो है 167.7 सेंटीमीटर रहने वाली है कम से कम। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर कम से कम रहना चाहिए। अगर पर्वतीय अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए अलग दिया गया है। उनके लिए ऊंचाई आपकी 162.6 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए। ये आपका सभी पूरा डेटा मतलब यहाँ पर आपका दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है। महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, जिसमें उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पर्वतीय जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ पर आपका डेटा पूरा दिया गया है। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दौड़ भी दी गई है। देखिए यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में। यहाँ पर आपको पूरा विवरण दिया गया है और इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे और आपके 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। मतलब यहाँ पर आके कौन कौन सब्जेक्ट दिए गए हैं ये भी आप देख लीजिए। पहला आपका जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 10 प्रश्न होंगे, कुल अंक भी आपके 10 रहने वाले हैं। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आपकी भूगोल पूछी जा रही है, इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, यहाँ पर आपकी पॉलिटी और साइंस, टेक्नोलॉजी और उसके बाद में पारिस्थितिकी एवं आपदा, भारत में जो भी खेल खेले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं मतलब करंट अफेयर भी आपसे पूछा जा रहा है। और यूपी की तो आपको जीके पढ़नी है। अगर यूपी का पेपर है तो यूपी की किसी पेपर में यूपी की जीके पूछी जाती है, तो यूपी राज्य संबंधित भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। टोटल देखिए आपका 100 नंबर का ये पेपर है और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर इसमें मिलेंगे। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको पूरा डिटेल दी गई है कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछने वाले हैं। तो आप यहाँ पर आप इसमें पूरी डिटेल दे सकते हैं कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी, आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में आपका क्या क्या पूरा मांगा गया आप ये देख सकते हैं। पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर में आपका क्या क्या पूछा रहा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, प्रोटोकॉल, ये सब भी आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो आप इसके हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्ट है उनके अंदर के जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर पूरे दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी हवलदार के भर्ती को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 से वैकेंसी आ रही है। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने पैट 2025 दिया है वो इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, और जिन्होंने भी अगर पैट 2025 नहीं भी दिया है तो पैट 2026 आ रहा है, उससे भी काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप पैट 2026 की तैयारी करिए और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। पैट 2026 दीजिए ताकि आने वाली वैकेंसी में आप अपना फॉर्म फिल कर पाएँ, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।